बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से आज कहा गया कि इंतशार पसंद और जलाओ घिराव करने वालों के साथ मुज़ाकरात किसी सूरत नहीं होंगे। दूसरी जानिब जिन्ना हाउस हमले में JIT ने इमरान खान साहब का तहरीरी जवाब जो है वह कबूल करने से इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी में इदारों का कोई किरदार नहीं था। इस समय दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से आज कहा गया है कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे जलाओ घिराव करने वालों से, और यही बात हम सुन रहे हैं। जो हुकूमती रहनुमाएँ काफ़ी अरसे से उनके अल्फाज भी यही हैं। लेकिन क्या मामलात अब सियासी तौर पर हल नहीं हो सकते, या फिर खान साहब की नाअहली या PTI का खात्मा ही मसाइल तमाम तर सियासी मसाइल का हल? देखिए, इस वक्त तो एक आप जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, धुंध सी है, बड़े पैमाने पे धुंध मुल्की सियासत में, और उसमें ये क्या शक्ल लेगी आगे जाके। अगले चंद दिन इंतहाई कशीदगी की तरफ जा रहे हैं जी। बजट बहुत दुश्वार हालात में बन रहा है, क्योंकि सुबह से हम अखबारों में और TV पे सुन चुके हैं कि IMF जो है उनकी तरफ से कहा गया है कि इस्तेकाम पैदा करें मुल्क में, और इस्तेकाम पैदा नहीं हुआ और उनके साथ मुआहदा जो है वो नहीं होने जा रहा। हम सॉवरेन डिफ़ॉल्ट की तरफ तो नहीं जा रहे, लेकिन उसका अंदेशा जो है वो बढ़ रहा है। जी, मौजूद है बड़ी हद तक। डिफ़ॉल्ट ही होता है ना कि आप मतलब है कि आप पैसे नहीं दे पा रहे बाहर से, जो मतलब मिसाल के तौर पे मतलब कई तरीके हैं, मतलब आप हैं भी नहीं भी हैं। आप अचानक जो आप कहेंगे जी, बाहर की एयरलाइंस को अगर आप पैसे देने हैं आपने, या बाहर से जो चीज़ें मंगवा ली हैं आपने, मुल्क में दवाइयाँ हैं, या अब आपने उनको पैसे LCs खोलनी है, तो अचानक आप 1 घंटे के लिए भी LC खोलेंगे तो आपके ज़खायर ख़त्म हो जाएंगे। तो इस पूरी सूरत हाल में एक बड़ा माशी बहरान, अल्लाह ना करे, लेकिन ये इसी तरह से सड़कें, बाज़ार, गलियाँ जो हैं वो लोग खुशबाश घूमते हैं, घूम रहे थे पिछले साल फरवरी में श्रीलंका कोलंबो के अंदर। तो नज़र नहीं आता आपको, वो अचानक 200 रुपये से वो 350 रुपये का डॉलर जब डिफ़ॉल्ट हुआ श्रीलंका, और अचानक फिर पता चला कि वो खुराक भी नहीं है। और तो एक आपको नज़र सा आ रहा होता है एक बबल सा, लेकिन चूंकि मईशत आपकी गिर रही होती है, दिवालिये तो हम नहीं होंगे इंशाल्लाह, वो बात दुरुस्त है, लेकिन एक ऐसी सूरत हाल ज़रूर है जहाँ पर हम मतलब उसके ख़तरात बढ़ रहे हैं, मैं इस तरह कहूँ। ठीक है, क्योंकि IMF के साथ मुआहदे के बगैर हम जून में ख़त्म हो जाएगा, 9th रिव्यू भी नहीं हुआ, 10th भी नहीं हुआ, उनके साथ उनकी शराइत जो हैं सारी पूरी कर दी पाकिस्तान ने, फिर भी उनकी तरफ से शराइत और आती रहीं। तो अब वो तो किस्सा ही अब ख़त्म हो गया कि बरादर मुल्क देंगे पैसा, वो पैसा रखा जाएगा तो उसके नतीजे में वो देंगे। वो अब वो मामला जो है वो ऐसा है कि एक दुश्वार तरीन बजट, और ऐसे हालात जिसमें आप समझें कि यानी मैंने कहा ना, एकदम से डिफ़ॉल्ट हम नहीं होंगे, वो एक अंदाज में नहीं होंगे, लेकिन फिर वही बात कि वो एक तरह से हमने पैसे देने हैं बाहर के। देखें ना, बाहर से चीज़ें नहीं आ पा रही मुल्क में, और वो ब्लैक इकोनॉमी पे ही चल रहा है सारा। तो वो अब जो है ये मुश्किलात शदीद। तहरीक इंसाफ की मज़ीद कायदीन की गिरफ्तारी मुतवक्को है। उनके जो नए अहदेदार जो अनाउंस कर रहे हैं इमरान खान साहब, वो भी गिरफ्तार हो सकते हैं, उनकी लिस्टें भी तैयार हो रही हैं। हुकूमत से अभी यहाँ पे मेरी बात हुई तो वो देखें, आज अली मोहम्मद खान साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, शहरियार आफरीदी साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो 9 मई का वाक़या है, ये एक आप समझें कि एक प्री 9 मई पाकिस्तान है और एक पोस्ट 9 मई पाकिस्तान है। पोस्ट 9 मई पाकिस्तान जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस है, और वो रुथलेस है। रुथलेस का मतलब है कि बेरहम, जिसमें कोई किसी का फ़ोन, किसी की सिफारिश, किसी की जान पहचान नहीं चल रही। और वो हमने एक खातून का जो केस है लाहौर में, जो अभी तक गिरफ्तार हैं, उसमें हमने देखा है। तो ज़ीरो टॉलरेंस पे है इस वक्त रियासत मुख्तलिफ हवालों से। सियासी हवा, अब उसमें सियासत
में अगर हम देखें तो इस वक्त हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंजर पेश है। 2-3 चैलेंजेस हैं। अगर मतलब मैं हुकूमत से बात मेरी मुस्लिम लीग नून के ज़ाहिर है क्योंकि उनके पास अहम तरीन वजारतें हैं। तो इसहाक डार साहब ने तो आज कहा कि भाई, और वो चूंकि सामने आ गई चीज़ें, तो उन्होंने कहा भी जैसा भी हम उसमें बना लेंगे बजट और दे देंगे बजट और कोशिश करेंगे कि उसमें कुछ सहूलियात फराहम की जा सकें जिसके इम्कानात कम हैं, क्योंकि माशी बहरान है। अब उसकी कई वजूहात पे बहस हो सकती है, लेकिन ये कि बहरहाल अब जो भी कुछ है वो तो है। आसान मुश्किल महीना शुरू हो रहा है, मुश्किल दिन आ रहे हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मतलब मैं खारिज इम्कान करार नहीं दे रहा इमरान खान साहब के कोर्ट मार्शल को, तो ये वो बात है जो मैंने पहले भी कही थी और मैं इशारों का नाम में बात कर रहा था, लेकिन ये बात यहाँ पे हुकूमत के लोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इस बात को कि वो फौजी अदालतों के अंदर इमरान खान साहब का केस जा सकता है। फौरी तौर पर शायद ना जाए, लेकिन यह है कि मतलब किसी मरहले पे आज जैसे वो जेआईटी के सामने नहीं गए तो अचानक होता है ना कि वो गिरफ्तार करना उनको, और उसके बाद मसाइल उनके लिए खड़े हो रहे हैं। अब देखिए इमरान खान साहब का जो मैं सिर्फ आपको एक गैर सियासी हवाले से एक बात कहूँ इसकी कि इमरान खान साहब का बहुत बड़ा वोट बैंक उनका पाकिस्तान से बाहर भी है। उनको पसंद करने वाले लोग, उनके चाहने वाले, वो डायस्पोरा में बैठे हैं। वो शायद उनमें से बहुत से लोग मुल्क के हालात को संजीदगी से देख रहे हैं, गौर से, और कुछ जो हैं वो सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और मीडिया पे। उससे हट के बहुत कुछ यहाँ पे हो रहा है। और आप ये देखें ना कि सिर्फ यही बात कि इमरान खान साहब का नाम ईसीएल पे है और वो ईसीएल पे रहेगा, मतलब उसको ईसीएल से नहीं हटाया जा रहा क्योंकि वो रियासती अदारों की तरफ से है। अब इसमें ये आप देखें ना कि इस बात को ज़रा समझें। अगर हम जो उनका बहुत बड़ी तादाद में उनके चाहने वाले खलीजी रियासतों में हैं या लंदन में हैं या यूरोप के मुल्कों में हैं या अमेरिका में हैं, बाकी इंडिया में बड़े चाहने वाले हैं सियासत से हट के। तो अब ये बात किस कदर अजब सी है कि इमरान खान साहब उनसे नहीं मिल पाएंगे एक तवील अरसे तक, जब तक ये मामला मतलब जो अमेरिका में लोग बैठे हैं। एक होता है ना कि खान साहब आ रहे हैं तो जनाब खान साहब का कोई वहाँ पे शौकत खानम का कोई प्रोग्राम हो रहा है या कोई टेलीथॉन हो रही है या कैसी चीज़ हो रही है, तो वो सारा का सारा सिलसिला, ये बड़ी अजब सी बात है। मतलब मैं अगर इसको मतलब मुल्क से बाहर बैठ के देख रहा हूँ तो मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात होगी कि यार इमरान खान जो हैं वो अब जहाँ पर उनके टेलीथॉन होते हैं और जनाब वो उनके बैट साइन हो रहे हैं और ये हो रहा है और उनके साथ, तो अब वो सिलसिला मतलब बहुत तलखी है, इतनी ज़्यादा तलखी है इस्लामाबाद में कि उसको बयान करना या पूरे मुल्क में उसको बयान करना दुश्वार है। और ज़ीरो टॉलरेंस पे चूँकि रियासत आई हुई मुख्तलिफ हवालों से, तो आने वाले दिनों में ये बहुत सारी इसकी परतें खुलेंगी, बहुत सारे इसमें इसके ये सामने आएगा कि 9 मई क्या था, ठीक है, और 9 मई जो था वो उसके हवाले से क्या था, उसके पीछे क्या प्लानिंग्स थी, मुहर्रिकात क्या थे, वो तो वो उसके बाद जो है वो एक रियासत ज़ीरो टॉलरेंस पे है जी। तीसरी जो डेवलपमेंट हो रही है वो डेवलपमेंट हो रही है ये जो एक पार्टी बन रही है। मैं फिर वही बात कि मैं इसको जहांगीर तरीन साहब की मैं नहीं, पहले तो देखें ना, ये शहबाज शरीफ साहब की जो मुस्लिम नून की जो हुकूमत है, वही बात कि उसमें वजीर कानून एक बात कह गए हैं। अब वो जो ऑडियो वाला एक है अदालत का, तो उसकी बात है, मैं उसमें नहीं ज़्यादा बात करना चाहता। उसमें हुकूमत ने कहा है कि जज ना बैठे हैं, वो जज क्यों बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, ये कल देखना है। परसों वो उस केस की दोबारा समाअत हो रही है, वो जो ऑडियो लीक्स वाला भी, और वो दूसरा जो पहली जो पास हुआ है जिसको रोक दिया था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, उसको भी रखा हुआ है। पहली तारीख को उसकी समाअत हो रही है, लार्जर बेंच उस पर बैठा हुआ है। तो ये एक आप समझें कि बहुत ज़्यादा एक पॉलिटिकल, एक सियासी हिजान अरूज पे है।
और इसमें जो है इमरान खान साहब के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और वो 9 मई के हवाले से, और उनके लिए भी और पीटीआई के लिए भी। इसलिए मैंने कहा कि उनके जो नए, एक तो जमानत होती है, फिर गिरफ्तारी हो जाती है। दूसरा ये है कि इसमें जो है वो नए जो लोग हैं वो भी गिरफ्तार, उनके जी। इम्कानात हैं गिरफ्तारी के। और तीसरी इसमें जो बात है कि ये जो जहांगीर तनी साहब जो हैं वो अब यहाँ पे इस्लामाबाद पहुँचे, वो आज लाहौर से इस्लामाबाद आ गए, और आज यहाँ पे इस्लामाबाद में जो है ये बड़ी जो हुकूमत, मतलब नून के लोग तो बिल्कुल अलग हैं, मुस्लिम लीग नून के भी अलग हैं, लेकिन जो ये एक्टिविटी है जहांगीर तरीन साहब की, वो और उनके साथ चौधरी सरवर साहब भी इस्लामाबाद पहुंच गए, और यहाँ पर अलीम खान साहब भी पहुंच गए। तो पहले मरहले में तो ये हो रहा है कि जो अलीम खान साहब की पहले फैसल वाडा साहब की चौधरी सरवर साहब से मुलाकात है, फिर उसके बाद जो है वो उनकी जो है वो, चूंकि चौधरी सरवर कौन है ये ज़हन में रखें, चौधरी सरवर मुस्लिम लीग काफ के सदर हैं, यानी चौधरी शुजात हुसैन साहब की जो जमात है उसके सदर हैं वो, मतलब बतौर, ये भी एक इसको ज़रा समझना थोड़ा सा दुश्वार है, मगर बहरहाल मतलब चौधरी सरवर जो हैं वो ऑलरेडी उनकी एक पार्टी है, ठीक है। जो जहांगीर तरीन साहब हैं उन्होंने पार्टी का नाम ऐलान करना है, और उनका और फैसल वाडा साहब का किस तरह आपस में मिलाप होता है ये देखना है। और फवाद चौधरी साहब भी अपनी सियासत खामोशी से शुरू कर चुके हैं, खामोशी से शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। उनकी भी आज कुछ मुलाकातें हुई हैं, कुछ एमपीएस पुराने और ये वो सारे, तो वो भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैं इसको समझने का कासिर हूं कि ये एक दो दिन में तो अगर ऐलान हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो ये फिर क्या, क्योंकि ये तो कुछ अजीब सा ही, मतलब इसका कोई नाम होगा, इसका कोई नाम रखा जाएगा, इसमें कौन से लोग होंगे, कहाँ बैठेंगे, वो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या उसमें ये कहा जाएगा कि मुकदमा खत्म हो गए, मुकदमा तो खत्म नहीं हो रहे, मुकदमा तो किसी सूरत खत्म नहीं हो रहे, तो उसमें क्या बात होगी कि ये सारे लोग इधर आ गए हैं, तो मतलब ये अभी देखना है, इसका रंग रूप अभी देखना है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो ज़्यादा लोग लेकर आते हैं, या फैसल वाडा साहब के साथ ज़्यादा लोग जाते हैं, और वो पंजाब से भी लोग उनसे राब्ते में, जहांगीर तरीन साहब से लोग जो है वो पंजाब से भी राब्ते में और इस्लामाबाद से भी, तो ये अभी एक इसकी शक्ल लेनी है, ठीक है। ये बहरहाल मुलाकातें आज और कल हैं, यानी अलीम खान साहब इस्लामाबाद में हैं, चौधरी सरवर इस्लामाबाद में हैं, जहांगीर तरीन साहब इस्लामाबाद में हैं, फैसल वाडा साहब है, तो ये सारे लोग आज यहाँ पे बैठ के अब इनकी अगले 24 घंटों में मुलाकातें होंगी, और 24-48 घंटों में ये कोई ना कोई इनको ये इस पार्टी की शक्ल के साथ सामने आना है। और सबसे अहम बात यह है कि ये इस बात का भी जवाब देना है कि क्या ये मुकदमा ख़त्म हो गए जो लोग शामिल हुए हैं उसमें, या मुकदमात अपनी जगह है। मेरी जो इतला है वो ये है कि मुकदमात पे तो ज़ीरो टॉलरेंस है, लेकिन जाहिर सी बात है कि लोगों को इस वक्त एक कोई ऐसी जगह चाहिए जहां पर किसी के लिए कोई मसला हो तो कम से कम जहांगीर तरीन साहब या फैसल वाडा साहब या बाकी लोग जो हैं वो मतलब कहीं मदद तो करें उनकी किसी तरह हवाले से, कुछ तंजीम के हवाले से। चौधरी सरवर साहब ये कहेंगे हमारी पार्टी है, तो कहीं वकला जा रहे हैं, कोई मदद हो, इस वक्त तो सारे जो हैं वो, जैसे असद उमर साहब की सिचुएशन है, तो देखें ना, असद उमर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब उधर से मसला है, और इधर तो वो एक इशू है कि भाई आप कहीं पे तो होना है ना इनको, मतलब ये एकदम से जो ये शख्सियात हैं ये परेशानी का शिकार है। अच्छा, अब इसमें जो है वो ये तो हो गया पॉलिटिकली मामला। अदालतें क्या करती हैं, मैं अदालतों पे कमेंट्स नहीं करना चाह रहा, क्योंकि अदालतें अगर जज साहिबान जो हैं और चीफ जस्टिस साहब के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है कि उनसे मुतालबा किया वो अपने उस बेंच में बैठते हैं नहीं बैठते, ये उनका फैसला है। और ये जो बात की गई है वज़ीर कानून की तरफ से कल से, वो उसकी वजह अभी तक मैं समझने से कासिर हूँ कि उन्होंने ये बात की, फिर राना सनाउल्लाह साहब ने मुख्तलिफ बात की, उन्होंने कहा नहीं नवाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब पे ये कानून लागू होता है। आज वज़ीर कानून की तरफ से कोई बयान नहीं आया, वजाहत नहीं आई सामने, तो ये एक हवा में है मामला कि भाई क्या हुआ, इसको अगर करना ही था तो फिर इसको, हाँ, इसमें असल तो बात ये थी कि 184(3) के तहत वो जो सुमोटो का इख्तियार के ऊपर बात हो रही थी ना, तो वो तो अपनी जगह मौजूद है, उसमें ये होगा बस कि वो रिव्यू
का इशू है कि वो तो फिर भी है, उसका ख़त्म हो इख्तियार गया, हो गया। पी लो, तो उसके ऊपर एक बहस चल रही है। और जो जब वजीर कानून ने बात कर दी तो जाहिर है कि फिर वो अजीब सा मामला हुआ। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। और ये किस तरह से इसमें जो है वो यानी असल बात यह है कि इमरान खान साहब किस तरह से इस इशू से निकलते हैं, और ये देखना है कि हुकूमत जो है क्या वो कोई रिलीफ देने में कामयाब होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साइड से बिल्कुल खामोशी के साथ वो बिल्कुल, जो मैं पहले भी बात कह चुका हूँ कि ये भी एक सवाल रहेगा हमेशा कि ये सारी वजारतें क्यों पीपल्स पार्टी ने लीं, और ये जो मुश्किल या दुशवार तरीन वजारतें थीं ये क्यों दे नून दी। लीग ने ली। ये हालात ने ऐसा टर्न खाया, ये हालात खुद ब खुद ऐसे होते गए कि हमजा शहबाज नहीं बन सके पंजाब के वजीर आला, या जो भी मामला हुआ। देखिए ना, मोहसिन नकवी साहब भी करीब हैं जरदारी साहब के साथ, तो पीपल्स पार्टी का एक होल्ड ज़्यादा आपको नज़र आता है ना मुल्क की उस पर गिरफ्त। तो अब इसको कैसे मुस्लिम लीग करती है। नवाज शरीफ साहब के का इशू, ये अदालतों में अगर मामला ख़राब हो जाए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि एक हम ख्याल है तो दूसरा भी हम ख्याल है, तो दूसरा भी बनेगा तो भी तनाज़ा इधर से होगा, अच्छा आपने ये क्यों बैठ गए। इतनी बदकिस्मती के साथ ये डिवीज़न आई हुई है जजेस के अंदर। अच्छा, तो ये इमरान खान साहब की जमात के लिए ज़ीरो टॉलरेंस, और उसमें जो है वो अब ज़ीरो टॉलरेंस है, और किसी भी किस्म की उसमें जो कल आर्मी चीफ की तरफ से भी बात आई कि उसमें अंदरूनी और बैरूनी अनासर की शनाख्त हो चुकी है जी। अब इसके ऊपर मेरा ख्याल है आने वाले दिनों के अंदर, जो मैंने कहा, बहुत सारी कहानियां और बहुत सारे डिस्कशंस के अंदरूनी कौन थे 9 मई के अंदर मुलविस अनासर, और बैरूनी बैरूनी कौन अनासर थे। कौन से थे। तो ये तो हो गया मुल्की सियासत। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें ना कि बेलारूस के वजीर खारजा, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनके, बेलारूस है ये बेलारूस जो कि आप समझें कि बिल्कुल फ्रंट लाइन स्टेट है इस वक्त यूक्रेन और नेटो की जंग में। उसके वजीर खारजा पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान से उनसे बड़े बेलारूस से ताल्लुकात हैं, और ये यूक्रेन जंग से हटके भी ताल्लुकात हैं, पहले से ताल्लुकात हैं। यूक्रेन की जंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये ताल्लुकात पहले से हैं। लेकिन उसके साथ ही बरतानिया के जो फ़ौज के सरबराह हैं वो भी पाकिस्तान में हैं, और 5 रोज़ का दौरा है, और जाहिर है कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी बहुत ज़्यादा खबर नहीं आ रही, लेकिन वो यहाँ मौजूद हैं आर्मी चीफ की दावत पे। अच्छा, तीसरी जो बात है इसमें वो ये है कि ये मामला जो है ये बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो यानी पूरी दुनिया ही जो है ना, आपको लगेगा कि एक खौफनाक सूरत हाल में जा रही है, और उसमें ये पाकिस्तान की जो बदअमनी है उस पर अब दबाव शदीद हो रहा है रियासत पे कि आप ये चीज़ों को बजाय जल्दी फिक्स करें, मतलब चीज़ों को फिक्स करें। क्योंकि देखें ना, IMF ने कह दी। अब मैं आपको मिसाल बताता हूँ, यानी बदतरीन बदतरीन हालात पैदा हुए हैं जब से जंग शुरू हुई है यूक्रेन और रशिया के। क्योंकि पहली दफ़ा मॉस्को में जी। जहां पर यानी प्यूटिन बैठते हैं, वहां पर आके मिसाइल ड्रोन गिराया गया। गिरे आके, और कोई 10 ड्रोन्स गिरे वहां पे, और वो यूक्रेन की तरफ से ड्रोन्स गिरे। और ये ड्रोन्स जो गिरे हैं, यानी अब आप ये देखें कि यानी इसमें ये उन रिहायशी इलाकों में गिरे हैं जहां पर प्यूटिन जो है वो क्रेमलिन में नहीं रहते, वो एक और ज़रा एक ख़ास एलिट क्लास वहाँ पे रहती है रशिया की, वहाँ पे उनकी रिहाइश गाह है। और कभी कभी इधर भी आ जाते हैं क्रेमलिन में, लेकिन ये कि उनकी सिक्योरिटी वगैरह के हवाले से। लेकिन ये है कि ये रात को अटैक हुआ है, ठीक है ना, रात को अटैक हुआ है, और ये जो रशिया का जो डिफेंस सिस्टम था उसने वो गिरा दिए, ड्रोन्स को गिरा दिया हवा में ही, लेकिन उसका जो मलबा था वो नीचे गिरा मॉस्को के अंदर, शहर के अंदर। उसके बाद रशिया ने बहुत बड़ा हमला ड्रोन्स का और उसका वो यूक्रेन पे शुरू हो गया। अच्छा, अब ये यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जंग जो है अब ये ख़राब हो गई है, बहुत बिगड़ गई है कि आपने रशिया को, मतलब मॉस्को तक एक तो हुआ था, वहाँ पे ब्लास्ट वगैरह हुआ था एक दोनों, लेकिन अब ये जो कल रात को हुआ है उसके बाद ये मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। इस मामले के बिगड़ने के साथ ही जो प्रेसिडेंट उर्दगन हैं उनसे, क्योंकि उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये सारे आपस में देखें ना वाक़यात इंटरकनेक्टेड हैं। यानी जो तैयब उर्दगन हैं वो
यूक्रेन के भी करीब हैं और वो रशिया के भी करीब हैं, और उन्होंने ही वो डील करवाई जो रोटी खा रही है दुनिया, जो मैं कह रहा हूँ, गंदम निकाली वहाँ से। जी। अब इसमें इशू ये है कि उनसे सबसे पहले तो उनको फ़ोन किया था प्रेसिडेंट पुतिन ने इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद, बल्कि सरकारी ऐलान होने से पहले ही फ़ोन कर दिया था। ये बात हम कल डिस्कस कर चुके हैं। अब उनको फ़ोन किया है प्रेसिडेंट बाइडेन ने, सही। अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन ने फ़ोन किया है। अब आप देखें कि ये चीज़ें, और प्रेसिडेंट बाइडेन ने उनसे कहा है कि मतलब मुबारकबाद दी है उनको, और जाहिर है कि दिल पे पत्थर रखे मुबारकबाद दी, क्योंकि तैयब एर्दोगन को नहीं पसंद करते ना अमेरिका और ना यूरोप के कई मुल्क। लेकिन उन्होंने कहा है कि ऐसा है कि इसको आप F-16 तैयारों के ऊपर हम आगे बात करते हैं, लेकिन आप ये है कि इस पे आप ज़रा, ये फिनलैंड को तो आपने कर दिया था, मेंबरशिप दे दी थी, अब आप स्वीडन को भी दे दें। लेकिन इसके ऊपर जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ख़ास इसके ऊपर अभी फौरी तौर पे, क्योंकि तैयब एर्दोगन काफ़ी मजबूत बन के उभरे हैं सामने, तो वो इतनी जल्दी जो है, और जो उनके ख़ास तौर पे ये जो वाक़या पेश आया है, ये जो बरह रास्त अब जंग छिड़ गई है, तेज़ी आ गई है, तो वो इस सूरत हाल में स्वीडन को मेंबरशिप देना नेटो के ममालिक को, तो वो ज़रा वो एक ऐसी पोजीशन में है कि वो इसके ऊपर वो ना भी कह सकते हैं प्रेसिडेंट बाइडेन को। अच्छा, इसमें अब इसी किस्से को अगर और आगे लें तो ये शंग्रीला डायलॉग एक होता है सिंगापुर में, वो डायलॉग ये होता है कि वो IISS एक बड़ा थिंक टैंक है, तो वो यहाँ पे सिंगापुर में उनका सिक्योरिटी का एक फोरम होता है, कॉन्फ्रेंस कह लें, फोरम कह लें, जो भी कह लें, यहाँ पर जो होता है तो वो फिर एशिया पैसिफिक या इंडो पैसिफिक के हवाले से यहाँ पे होता है। बहरीन में जो होता है वो मनामा होता है, और इस तरह से वो थिंक टैंक जो है वो बड़े फोरम्स करता है, और उसमें बड़े लेवल के मतलब कभी उसमें सेक्रेटरी खारजा आते हैं, कभी कोई सेक्रेटरी डिफेंस मुख्तलिफ मुल्कों के, कभी प्राइम मिनिस्टर्स, कभी प्रेसिडेंट्स, कभी मतलब बड़ी पर्सनैलिटीज दुनिया भर से, डिफेंस के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से। तो ये जो हो रहा है अभी वीकेंड पे, अभी एक देखा दिन में, तो उसमें चाइना की तरफ से इनकार कर दिया गया है कि हमने हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो पेंटागन के जो चीफ हैं उनसे मुलाकात नहीं करेंगे, ऑस्टिन लॉयड से मुलाकात नहीं करेंगे। ये बड़ी एक अजीब सी बात है, और इसको प्रॉपर, यानी मैं आपको देखूं कि ये इसको प्रॉपर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अगर हम देखें तो इसको इस तरह से किया है कि चाइना रिबफ्स पेंटागन चीफ, ठीक है ना, ब्लंटिंग पुश फॉर रिप्रोचमेंट, यानी खुल के, यानी ये बिल्कुल जो है ना, ये आप ऐसे समझें कि पहले तो होता था ना कि अमेरिका कह रहा है कि नहीं हमने रिक्वेस्ट नहीं की, वो कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट की है, अब वो खुद अमेरिका का मीडिया कह रहा है कि चाइना ने पेंटागन के चीफ से मिलने से इनकार कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको, ये तो वो हैं जिनके ऊपर आपने पाबंदियां लगाई थी कुछ अर्सा पहले। ये अच्छा, एंथनी ब्लिंकन का दौरा अब कब होगा चाइना का हमें नहीं पता, लेकिन एक और शख्स चाइना पहुंच गए, और वो साहब जो हैं वो चाइना पहुंच गए, और वो चाइना गए तीन साल बाद, और वो चाइना लैंड हो गए, उनको प्राइवेट जहाज लैंड हो गया है, और उनका नाम है इलॉन मस्क। अच्छा, इलॉन मस्क ने वहां पहुंच के तो चाइना के वजीर खारजा से मुलाकात की है, और उनकी जो मुलाकात है वजीर खारजा से, वो मुलाकात उनकी बड़ी, यानी अब आप देखें कि जो मैं पहले भी बात करता था कि अच्छा वो क्यों गए हैं, वो इसलिए गए हैं कि एक तो उनकी, यानी वहां पर उनका जाना इसलिए ज़रूरी है कि एक तो चाइना जो है वो, अच्छा वहां पे ट्विटर बंद है चाइना में, जी चाइना में ट्विटर नहीं चलता जी, हाँ वो नहीं, वो अपने है ना, तो ट्विटर, ये तो ट्विटर के है ना, ऑल्टरनेटिव्स के नहीं, ट्विटर को ऑन करते हैं ना ये, तो ये ट्विटर जो है, ये ट्विटर तो वहाँ पे बंद है, और लोग जो इस्तेमाल करते हैं VPN वगैरह लगा के, वो चाइना की सिक्योरिटी, तो उन्होंने वहाँ पर उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है, और मुलाकात उनकी इसलिए ये इम्पोर्टेंट बात है कि चाइना इतनी बड़ी मार्केट है कि ये जितने दुनिया के जो कॉरपोरेट सेक्टर है, यानी आप देखें मर्सिडीज वाले वहाँ पहुँच गए थे CEO, वहाँ पे एप्पल के CEO पहुँच गए थे, मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि चाइना जो है वो, चाइना की मार्केट निकल जाए। चाइना जो है फिर इसी तरह से स्टारलिंक, वो स्टारलिंक जो कि मदद कर रहा है, किसकी मदद कर रहा है, यूक्रेन की, और हर जगह एक मुतबादिल, तो वो चाइना अपना ला रहा है। और उससे बड़ी जो बात है वो ये है कि ये जो ऑटोनमस कार्स हैं, जो आपके जो ऑटोमेटिक कार्स, या जो कि
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर चल रही हैं, ये चाइना बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। तो ये चाइना जो बना रहा है, तो फिर उसके बाद ये इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या जो टेस्ला है, टेस्ला तो शंघाई में खोला हुआ है अपना, हाँ। और बड़ी टेस्ला बहुत बिक रही है चाइना में, ठीक है ना। लेकिन अब चाइना चूंकि अपनी ला रहा है गाड़ियां, तो इसलिए जो है वो अब एज ए कंपेटिटर आ हाँ, रहे मतलब एज अ कंपेटिटर अब वो कंसर्निंग बात कैसे, अब वो कैसे उसमें मस्क कहाँ फिट होते हैं, उनका ट्विटर कहाँ फिट होता है, उनका वो स्टारलिंक कहाँ फिट होता है, शंघाई की मार्केट को वो छोड़, वो इसीलिए वो डिकपलिंग के खिलाफ हैं कि चाइना से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने। दुनिया की जितनी भी कॉर्पोरेट सेक्टर है वो चाइना के साथ ताल्लुकात चाहते चाहते हैं हैं। बेहतर हो ठीक ताल्लुकात, है क्योंकि सर। मार्केट बहुत बड़ी है, और चाइना अगर कंपटीशन में आ गया तो वो बैठ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है ना। ठीक कह रहे हैं चाइना डॉक्टर साहब। अपना ब्रेक एक ले लेते कमर्शियल हैं। प्लेन्स लेकर आ गया है, चाइना चाइना पैरेलल सारी चीजें लेकर आ रहा है, तो फिर लोग क्यों खरीदेंगे ये जो बड़ी बड़ी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। बड़े बड़े ब्रांड हैं जी। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल मामलात पर बात करने से पहले मैं वापस सियासत पर आपसे जानना चाहूँगी। इस वक्त जो हुकूमत की हिकमत अमली बज़ाहिर नज़र आ रही है वो खान साहब माइनस खान साहब था, जो कि कहीं ना कहीं हम नज़र आ रहे हैं कि वो कामयाब हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत को इसमें क्या फ़ायदा है डॉक्टर साहब? उनके भी तो मामला ठीक नहीं हो रहे। कोई बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना, यही तो एक इशू है कि देखें, मैंने कल भी बात की थी कि पीडीएम बनी किस लिए थी। पीडीएम बनी थी इमरान खान साहब को के मुकाबले पे, उनको हुकूमत से गिराने के लिए, तो हुकूमत तो गिर गई थी उनकी पहले। फिर उसके बाद ये हुआ कि वो आगे चलना था, उन्होंने अपना बयानिया बनाना था अपनी कोई, तो ये तो इमरान खान साहब ने खुद 9 मई हो गया ना, तो इसमें हुकूमत का तो नहीं है कोई किरदार। तो अब वो क्या करते हैं, वो बातचीत करते हैं नहीं करते हैं, आगे वो पीछे वो, तो वो मतलब है कि उससे वो हुकूमत ने अपने मामलात को देखना है कि क्या वो उनकी परफॉर्मेंस है, और ये पॉलिटिकल आगे किस तरह से पिक्चर बनती है, ये बड़े कंफ्यूजन है। क्योंकि मैं कल भी बात की थी ना कि क्या ये पार्टी जो बनती है तो ये तो सबसे ज्यादा वोट तोड़ेगी मुस्लिम लीग नून के, और जो इमरान खान साहब की पार्टी अगर रहती है किसी भी शक्ल में, यानी वो कलअदब नहीं होती या वो, तो वो तो बैठे बैठे कहीं से भी टिकट देंगे तो वो वाकई लोग जीत जाएंगे, बशर्ते कि वो गिरफ्तार ना हो जाए खड़े होने वाले, तो ये वापस ना कर दें जो हालात पैदा हो रहे हैं इस वक्त, या आगे जिनके इम्कान बहुत ज्यादा सख्त होते नजर आ रहे हैं। जीरो टॉलरेंस, मैंने कहा था, रुथलेस और जीरो टॉलरेंस, भल सफाई। अच्छा, और ये तो बस ये 3 लफ्ज अभी हम यहाँ पे रखते हैं। ये मैंने आपसे बात की थी ना कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये इलॉन मस्क जो कि ट्विटर के मालिक हैं, ठीक है ना, जो कि स्टार लिंक के मालिक हैं, और जो कि स्पेस एक्स और ये सारा जो है उसके उसको, तो वो परेशान है कि जाहिर है कि टेस्ला जो है, अच्छा टेस्ला जो है ये बड़ी कमाल चीज़ है, ये ड्राइवरलेस गाड़ी है जी। यानी ये वो गाड़ियां बन रही हैं दुनिया में जिनमें ड्राइवर नहीं है, ठीक है, और ये सारी की ऑटोनोमस कार जो मैंने भी जिक्र किया था, और ये सारी जो हैं वो जाहिर है कि जो एक बड़ी ब्रांड है उसको जो टेस्ला है उसको ओन करते हैं इलॉन मस्क, यानी वो ट्विटर को भी उसके भी मालिक हैं, लेकिन ये जो टेस्ला कंपनी है जो कि ड्राइवरलेस गाड़ियां बना रही है। लेकिन चाइना में जो बेदो है वो भी अपनी ऑटोनोमस यानी ड्राइवर के बगैर गाड़ियां, यानी वो गाड़ियां जो कि जिनमें कैमरे हैं, सेंसर हैं, फिर उसके बाद जो है वो उसमें डेटा पड़ा हुआ है बहुत सारा, उसमें न्यूरल नेटवर्क्स हैं, ठीक है ना, मशीन लर्निंग, फिर अंदर डीप, मतलब उसको विदाउट गोइंग इन डिटेल, यानी एआई हेल्प कर रही है, वो डेटा से हेल्प हो रहा है सारा, वो देख रहे हैं कौन सा ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक एल्गोरिथम्स हैं, उसको रीड कर रहे हैं कि अच्छा सड़क पे ये यहाँ से इतने दूर बंदा है, ये गाड़ी आ रही है, गाड़ी, तो सारा जो है वो ड्राइवरलेस गाड़ियाँ। अब उसमें जो है, लेकिन उसमें चाइना अपनी ब्रांड लेकर आ गए, तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते इलॉन मस्क के वो उनकी, अच्छा शंघाई में उन्होंने अपनी कंपनी को स्टार्ट किया था, बिल्कुल आप समझें कि ये उनका जो विजिट हुआ था वो हुआ था बिल्कुल ये कोविड आने से पहले, लेकिन कोविड के दौरान जो है वो दुनिया बहुत आगे निकली, और दुनिया जो कि चली गई यानी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी कोविड के दिनों, ये कोविड के साल 2 साल गुजरे हैं ना जिसमें लोग घरों में, इसमें टेक्नोलॉजी बहुत आगे गई, लोगों ने घरों में बैठ कर टेक्नोलॉजी में बहुत,
तो वो जो है उस दौरान वहां पर चाइना में भी और बाकी जगहों पे भी शटडाउन, लोग घरों में बैठ के वो टेक्नोलॉजी पे करते रहे। जैसे जूम आ गया, पहले पता ही नहीं था कि जूम क्या चीज़ होती है। अब जूम खत्म हो रहा है। एक मतलब अगर कोविड मतलब अगर रहता तो जूम तो यहाँ था ना, जूम की अब वो इन पर्सन मीटिंग्स हो रही है, लेकिन जूम को भी रखा हुआ है उन्होंने, ताकि ऐसा हो कि भाई लोगों की ट्रैवलिंग कम हो, खर्चा कम हो। तो दुनिया ग्रेजुअली जो है वो, अब ये जो गाड़ियां, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये, लेकिन गाड़ियां तो होंगी ना भाई, घर में बैठ के गाड़ी तो नहीं चला सकते ना आप, तो गाड़ियां तो आपको चाहिए। जी। तो उसमें बाकी जो सारी चीजें हैं, चाहे वो आईओटी हो या वो जो भी और भी जो भी इससे रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है ना, एनएफटीज या बाकी जो भी टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन से रिलेटेड या एआई से रिलेटेड, तो वो सारी उसमें चाइना जो है वो एक बड़ी मार्केट लेकर आ गए सामने। अब वो सारा इधर अब एक स्यापा पड़ा हुआ है कि भाई उधर से आप मार्केट आप यहां से बनाएंगे तो बेचेंगे कहां जाके? तो बेचने के लिए तो आपको चाहिए या तो बड़ी मार्केट चाहिए ना आपको, या तो आप दुनिया के कोई 60-70 मुल्क जो है वो ले लें, वहां पर अपनी ब्रांडिंग कर दें, या आप चाइना और इंडिया, बल्कि मेरे ख्याल से उससे भी ज्यादा मतलब है कि कोई 100 मुल्क आप कर दें, या आप ये 2 मुल्कों में कर दें, ठीक है ना। तो इतनी आबादी तो इतनी ज्यादा है, इंडिया तो आगे चला गया चाइना से। तो ये मार्केट्स अफोर्ड नहीं कर सकती बड़ी कॉरपोरेशंस के इन मार्केट्स को छोड़ें। तो अब यही वो इशू है जहां पर इंडिया का एक इशू है कि भाई आप कैसे फ्यूचर में जाके, तो आप अगर या तो मतलब चाइना के साथ compete करना है, एक मतलब अगर आप देखें कुछ भी हो जाए, ये मणिपुर में फिर आग लगी हुई है, फिर फसाद फैला हुआ है। और मैं मणिपुर के हालात को इसलिए डिस्कस करता हूं कि वो बराह रास्त म्यांमार से और वहां से कनेक्टेड है, इस उनकी स्ट्रेटेजिक हैसियत है। हम बहुत पहले इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं जी, बहुत ज्यादा। म्यांमार का बॉर्डर वही 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं और वो सारा, और ऊपर वो जो है ऊपर भी मामला हल नहीं हो रहा। अच्छा, मोदी साहब ने जाना है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जाना है अमेरिका। उससे पहले राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी का दौरा कर रहे हैं न्यूयॉर्क में। वो जो इंडियन डायस्पोरा है उससे खिताब करेंगे सही। और वो जो है वो इंडियन डायस्पोरा बड़ा वाइब्रेंट है, उससे वो खिताब करेंगे। लेकिन उस खिताब का क्या इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे कोई असर होगा नहीं होगा, ये देखना है। उन्होंने बरतानिया में भी खिताब किया था कुछ अर्से पहले, लेकिन वो इंडिया पहले, सॉरी, वो राहुल गांधी अमेरिका का दौरा मोदी के दौरे से, प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौरे से पहले कर रहे हैं सर। अच्छा, अब ये तो हो गया ना रीजन। उधर नेटो में टेंशन है, जो तैयब उर्दगन का जो जीत के आना है, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां। इजिप्ट और फौरी तौर पे इजिप्ट, और आज अच्छी चीज हुई वो ये हुई कि इजिप्ट और टर्की के सफारत खाने खुल गए। वो सफारत खाने जो कि बंद हो गए थे उस वक्त जबकि वहां पे जनरल सीसी आए थे और मोहम्मद मुर्सी का तख्ता उल्टा गया था। लेकिन उसके बाद जो है वो आज सफारती ताल्लुकात बहाल हो गए। ठीक है। अच्छा, अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब ये इतना एक सिनेरियो, अफगान बॉर्डर और ये ईरान बॉर्डर गर्म हो रहा है दोबारा, यहाँ पे तनाव है। अब ये इस पूरे सिलसिले में पाकिस्तान के अंदर जो ये मैन मेड क्राइसिस है, जो कि एक ह्यूज टर्मोइल की शक्ल इख्तियार कर गया है, ये 9 मई की वजह से या जो भी, वो इलेक्शन की तरफ जाते जाते ह्यूज टर्मोइल की रुख इख्तियार कर गया है। इससे आपने जल्दी निकलना है। मतलब है कि इसको हम ज्यादा अरसे बतौर रियासत, बतौर पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकते। जो आईएमएफ भी कह रही है, जो चाइना भी कह रहा है, जो सऊदी अरेबिया भी कह रहा है, जो हर मुल्क कह रहा है कि भाई इन इश्यूज को आप जल्दी बतौर रियासत, बतौर पाकिस्तानी, ठीक है ना, बाद में फिर आती है ना पार्टीज आती हैं, उसमें फिर अदारे आते हैं, पहले तो बतौर पाकिस्तानी आपने दे। तो वो इतना टर्मोइल है कि इससे ज्यादा अब आगे वो जा नहीं सकता, इसीलिए इवेंट्स तेज होते नजर आ रहे हैं आपको। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।